हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाए गए चित्र में मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। जब एजे बराबर 60 सेंटीमीटर तो धारामापी में विक्षेप नहीं होता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, हमें आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि मीटर सेतु जो है वो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में होने की जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। तो देखो, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित होने की अवस्था में संतुलित होने की अवस्था में क्या होता है। मान लो इस प्रकार का हमारे पास में एक व्हीट स्टोन सेतु हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रतिरोध तो ऐसे लगे हुए होते हैं। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है और ये R4 प्रतिरोध है। ठीक है, और इनके बीच में मान लो ये R प्रतिरोध होता है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और मान लो ये V वोल्ट के एक सेल से जुड़ी हुई है ये पूरी की पूरी व्यवस्था। ठीक है, तो अगर ये संतुलन की अवस्था में होता है ना, तो ऐसी स्थिति में R1 बट्टा में R3 का जो मान है वो किसके बराबर में आता है? R2 बट्टा में R4 के। सही है, तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो हम क्या बोलते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु जो है वो संतुलित है। और ऐसा होने पर क्या होता है कि ए पर जो विभव का मान है वो बी पर विभव के मान के बराबर आ जाता है, यानी कि ए बी शाखा में कोई भी विभव अंतर नहीं है, तो धारा इसमें प्रवाहित ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है कि हमारे धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर धारामापी की जो शाखा है उसमें कोई भी धारा नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हो गया, अर्थात यहाँ पर ये जो व्हीट स्टोन सेतु के रूप में आएगा ये क्या होगा, हमारे पास संतुलन अवस्था में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब सवाल के मुख्य हल में अगर हम चलें तो यहाँ पर देखो, संतुलन अवस्था में हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता, में कोई विक्षेप नहीं है, यानी कि मीटर सेतु यहाँ पर संतुलन अवस्था में आएगा। तो यहाँ पे देखो हम वो स्थिति लगा देते हैं। फिर तो क्या आ जाएगा, पहले 10 ओम है तो 10 बट्टा में देखो हमें बताया हुआ है एजे की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। प्रति एकांक लंबाई पर हम प्रतिरोध सिग्मा मान लेते हैं, तो 60 सेंटीमीटर पर जो हमारे पास प्रतिरोध है वो सिग्मा गुणा में 60 आ जाएगा। बराबर में देखो यहाँ पर आर बट्टा में हमारे पास पूरे तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है ना, और एजे की लंबाई 60 सेंटीमीटर हो गई, तो जेबी की लंबाई 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, और प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध 40 है, मतलब सिग्मा है, तो सिग्मा गुणा में 40 हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर लंबाई पर प्रतिरोध का मान, तो सिग्मा से सिग्मा विभाजित हो गया। 60 देखो 20 से 3 बार विभाजित होगा, 40 2 बार विभाजित होगा, यानी आर का मान देखो 2 गुणा 10 यानी कि 20 बट्टा में 3, इतना ओम आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।